हमारे खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो रही है। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, फिर हम मुज़ाकरात करें। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने अहम इंकशाफात सामने ले आए। कहते हैं कि आईएमएफ हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, हम आईएमएफ की हर बात नहीं मान सकते। अवलिन तरजीह है अदायगियाँ वक्त पर हों। पेरिस क्लब के पास कर्ज रीशेड्यूल के लिए नहीं जाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक़ डार ने कहा, IMF चाहता है हम किसी शोबे में टैक्स इस्तिस्ना न दें। बतौर खुद मुख्तार मुल्क हमें इतना हक तो होना चाहिए कि कुछ टैक्स छूट दें। IMF को इस पर एतमाद में लेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं। स्टेट बैंक एक्ट में ऐसी तरमीम हुई, ये तरमीम स्टेट के अंदर स्टेट की तरफ ले गई। साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि 4 सालों में $70 अरब का कर्ज $100 अरब से तजावुज कर गया। पैसे देंगे सानू लेकिन ये सर नहीं कोई क्यों मुश्किल है भाई। राणा साहब ने लिख दिया तो मुश्किल है। ओ भाई कुछ नहीं है, 9th रिव्यू होगा इंशाल्लाह, होगा इसी महीने होगा। हर चीज़ इन ऑर्डर है, हर चीज़ का अरेंजमेंट है। जो पेमेंट्स आनी है, मैंने आगे भी जब फिच ने लिखा था कि जी 3.7 बिलियन कैसे देंगे, याद है ना अप्रैल के एंड में मैंने कहा था हर पेमेंट हो रही है आपके सामने। 1.5 महीने तो गुजर गए। जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। आपने नाकाम क्योंकि मेरे नज़दीक कोई नाकाम। इकॉनमी एक्सपर्ट सज्जाद बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इसी पर उनसे बात करेंगे। कर्ज का रीशेड्यूल होना, इसके लिए नहीं जाएंगे। और इसहाक़ डार ने वादे कहा कि टैक्स छूट देंगे। IMF हमें हर चीज़ में डिक्टेट नहीं कर सकता। सज्जाद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया असलान साहब, आपने जो बात की है। एक तो ये जो MNC की बात की जाती है, सबसे पहले तो हमें अपने लोगों को ये बताना होगा कि MNC एक रिलीफ का नाम है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती। ये जो बार बार इसको ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे शायद ये कोई बहुत बड़ा काला कानून या कोई अंधाधुन जो है वो किसी को छूट दी जाती है, ऐसा हरगिज नहीं होता। देखिए हमारे पास 2 सोर्स है, मेन सोर्स है, जो हमारी फॉरेन रिजर्व्स के लिए और हमारी एक्सपोर्ट, यानी पहला एक सेक्टर है एक्सपोर्ट और दूसरा रेमिटेंसेज। अभी रेमिटेंसेज में वाज़े तौर पर हमें कमी नजर आ रही है और एक्सपोर्ट की 2-3 वजूहत हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो उस पर बहुत ज्यादा उसका अमल दखल है, और दूसरी जानिब हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो इसकी वजह से जो है हमारे ये 2 जो सेक्टर हैं ये तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ वज़ीर ख़जाना की, लेकिन ये कुछ ताखीर से ये बात कर रहे हैं। माजी में भी ऐसे ही होता रहा कि हमने IMF के एक बेल आउट के लिए या उसका सिर्फ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए, यानी हमने उनके लिए वो कुछ कर दिया जो कि हमें जिसके तवीलुल मुद्दती या लॉन्ग टर्म बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ा। एक बात तो ये समझने की जरूरत है अरसलान साहब कि हमने अपने मुल्क की मईशत को चलाना है तो उसका पहिया तब चलेगा जब एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। जब एक आम आदमी खुशहाल होगा तो आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। यानी अगर IMF आपको बजट भी बना के दे, IMF जो है गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती भी करे, IMF जो है वो एटॉनमी के चक्कर में आपकी जो सॉवरेनिटी है और जो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है अगर उसे भी कैप्चर करने की कोशिश करे और इसको भी इजिप्ट मॉडल बनाने की, देखिए उन्होंने श्रीलंका की बात की थी लेकिन मैं आपको इजिप्ट मॉडल की तरफ लेके जाऊंगा। वो भी इसी तरह की कैफियत थी कि आपने गैर जरूरी तौर पर कंडीशंस लगाई। अब कंडीशनैलिटीज जो है वो काबिल बर्दाश्त होनी चाहिए, यानी आप अपनी आवाम को रिलीफ ना दे सकें। अभी उन्होंने जो मेन नुक्ता छेड़ा है, एक तो उन्होंने वो जो रेमिटेंसेस के हवाले ओवरसीज के हवाले से जो एमएनसी दी गई है, लेकिन जो दूसरा नुक्ता ये शॉर्टफॉल का है। खासतौर पर देखें अभी हम 7.2 यानी आपके 7,200 अरब का रेवेन्यू टारगेट था, नहीं अचीव कर सके, नो डाउट, क्योंकि हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस के हमारे बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको भी हम दूर नहीं कर पाए। अब 9,200 का जो आपका रेवेन्यू टारगेट है, अगर ये खींच खिंचा के भी अगर कोशिश कर ली जाए तो ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 8,200 अरब आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप उस टारगेट को भी नहीं पूरा कर सकते, लेकिन IMF के जो तेवर नजर आ रहे हैं बजाहिर वो जियो पॉलिटिक्स इसलिए है क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ अरसलान साहब, आपके शो में भी मैं बात कर चुका हूँ कि ये जियो पॉलिटिक्स इसलिए है, न्यू फॉर्मेशन हो रही हैं और पाकिस्तान और मॉस्को और बीजिंग के दरमियान, और क्योंकि P5 के 2 अहम रुकन ममालिक हैं, इनके साथ बढ़ती हुई कुर्बतें अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका अपनी डॉलर हेजमनी और अपनी बालादस्ती को कायम रखना चाहता है जी। और जियो पॉलिटिक्स में ये बड़ा एक अहम जुज है। और पाकिस्तान ने जिस तरह अब एक ट्रेड शुरू किया गुड्स टू गुड्स की, यानी गुड्स के बदले आप गुड्स लेंगे, और जो हमारे पास पहली खेप पहुंची है
और हमारे पास जो है वो ईंधन पहुंचा है, तो ये नागवार गुजरा है। भले बज़ाहिर कहता रहे अमेरिका, लेकिन अमेरिका, क्योंकि अमेरिकी मफादात के ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके झेली इदारे हैं और उसी के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि IMF ने, आपको याद होगा कि पहली ही मुलाकात में कहा था कि आप 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाएं, लगा दिए जी। बिजली के टैरिफ बढ़ाएं, बढ़ा दिए जी। आपने कहा कि जी आप गैस के टैरिफ बढ़ाएं, बढ़ा दिए। आपने जहां पर मास ट्रांजिट से लेकर जो अहम टारगेटेड सब्सिडीज होती हैं, आपने उनको दूर करने की भी बात की। काफी हद तक हुकूमत कॉम्प्रोमाइज कर गई। इन्फ्लेशन को आपको छोड़ दिया गया मार्केट पर, डॉलर की फ्लक्चुएशन को, फिर डॉलर को जो है नेचर उस पर छोड़ दिया गया। उसके बावजूद भी अगर IMF हमें कंडीशंस पे कंडीशंस लगाता है, आपने 4 अरब डॉलर का कहा IMF ने, यानी तो 4 अरब डॉलर की शोटी मिल गई। अब उसने फिर एक 2 बिलियन डॉलर की जो है मजीद शोटी का कह दिया है। तो मैं ये समझता हूं हमें IMF की चुंगल से निकलने के लिए ये जो हमारी न्यू फॉर्मेशंस हैं, जो हमारे नेशनल अलाइज हैं, उनके साथ इस मामले को हमने डिस्कस करना होगा। पेरिस एग्रीमेंट हो या आप माजी में जो कुछ होता रहा है, खास तौर पर मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, जो हमारा रेवेन्यू टारगेट है और ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं आपको ट्रेड डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट डेफिसिट। अब इस ट्रस्ट डेफिसिट को बहाल करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्राइटेरिया से हटकर IMF या कोई भी मालियाती इदारा हम पे कंडीशंस लगाते हैं, तो नो डाउट कि हमें उससे इनकार कर देना चाहिए, वरना खुदा ना ख्वास्ता हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाद, कि हम इजिप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, हम श्रीलंका मॉडल की तरफ बढ़ जाएंगे। और इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अब भी सर्वाइवल की सूरत हाल से गुजर रहा है और पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। आपको याद होगा 4 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स हमारे पास फॉरेन रिजर्व थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सर्वाइव कर लिया। हमारी कमर्शियल बैंक थी, हमारे दोस्त ममालिक हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें IMF के ये 2.2 बिलियन डॉलर्स की, जो खास तौर पर ये अभी जून में तो क्लोज हो गया है, 18 में इसका स्टार्ट हुआ था, 19 में, तो अगर ये प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि सबसे लोएस्ट डिप जब थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के, तब भी हमारी मईशत को संभाला मिलता रहा, मईशत चलती रही। तो अब हालात उससे काफ़ी हद तक बेहतर हैं। IMF की डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान और श्रीलंका में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत शुक्रिया सजाद बुखारी, इकॉनमी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे।